अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके, अच्छा अगर आपको कोई आवाज़ आ रही हो तो इस तरह की, तो ये आतिशबाजी का मुजाहरा मेरे करीब में ही फायरवर्ड्स का चल रहा है तो उसकी आवाज़ होगी, तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। वसीम अकरम साहब आए थे पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर। आपको पता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, और जब से पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है तरह तरह की बातें इस स्क्वाड को लेके चल रही हैं। कोई कह रहा है ये स्क्वाड ठीक है, कोई कह रहा है नहीं स्क्वाड ठीक नहीं है, किसी का कहना है ये कि इसमें ये होना चाहिए था, किसी का कहना है इसमें वो होना चाहिए था। लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। मैंने कल आपके साथ प्लेइंग 11 शेयर की थी, जिसे मैंने आपको बाबर आजम एज ए ओपनर आते हुए बताए थे। प्लेइंग 11 मैं आपके साथ फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी, और यही प्लेइंग 11 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान का हिस्सा भी है। ये बातें सोशल मीडिया पे भी अब चल रही हैं। मैंने जो आपको प्लेइंग 11 बताई थी उसमें मैंने फ़खर जमान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद को रखा था। तो यही प्लेइंग 11 जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माइंड में भी चल रही है। अब तरह तरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन उन बातों का कोई सेंस नहीं है। वसीम अकरम साहब आए थे, उन्होंने आके दो बातें की हैं। पहली तो उन्होंने बात यह की कि फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन हुई है, आपको चाहिए था कि एशियन कंडीशंस हैं इंडिया में आपको दुबई के साथ मैच खेलना है, तो आप फ़हीम अशरफ की जगह एक स्पिनर इंक्लूड कर सकते थे। ये तो ठीक, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। हालांकि मैंने कहा कि तो स्पिनर ठीक है, लेकिन इससे मैं भी एग्री करता हूँ, आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर और होना चाहिए था। ये बात तो सही है। दूसरी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग फ़खर जमान करेंगे और दूसरे ओपनर के तौर पे उनके साथ बाबर आजम आएंगे, और बाबर आजम को ही आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि दूसरा कोई ओपनर नहीं रखा, तो पाकिस्तान टीम में दूसरा ओपनर होना चाहिए था। इससे मैं एग्री बिल्कुल नहीं करता। दोनों बातों पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, दोनों बातें मैं आपके साथ डिटेल में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले हमारे पेटू साहब आए थे, पेटू रोहित शर्मा, और आके उन्होंने बात की थी कि अच्छा ये लोग हमेशा से मशहूर हैं चिटिंग करने के मामले में, अपने आप को बचाने के मामले में। अब इस पेटू को पता है कि दुबई जो है वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। हालांकि इनको एडवांटेज ज़्यादा फिर से चैम्पियंस ट्रॉफी में दिया गया है। आपने अगर यूएई में मैचेस रखने थे तो आप एक मैच शारजा में रख देते, एक मैच दुबई में रख देते, एक मैच अबू धाबी में रख देते, लेकिन एक ही जगह पे इंडिया के फिर से सारे मैचेस रखे गए, इंक्लूडिंग टू सेमीफाइनल। और अगर इंडियन टीम पहुंची तो फाइनल भी इधर ही खेलना है। तो ये हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया जाता है आईसीसी की तरफ से, और करता आगे भी वो करते रहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पैसा बोलता है भाई। पैसे की वजह से चिटिंग आप देखें कितनी बड़ी हो गई। हालांकि पूरी दुनिया बात कर, लेकिन आईसीसी चुप है। तो आईसीसी मैंने कल भी आपको कहा था कि सिर्फ तलवे नहीं चाट रहा, इंडिया के पाँव धो धो के उसका पानी पी रहा है। अब जब पूछा गया कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आप क्या समझते हैं, प्रेशर वाला मैच है, तो पेटू ने हमारे जवाब ये दिया, पेट हिला हिला के, कूले मटका मटका के, कि भाई हम पाकिस्तान इंडिया के मैच को इतना बड़ा मैच नहीं देख रहे। हम पाकिस्तान की तरफ जब जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें। हम पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि अगर हम प्रेशर ले लेंगे तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए प्रेशर नहीं लेते, और हमारा गोल चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। बिल्कुल पेटू साहब, दोनों ख्वाहिशें आपकी पूरी नहीं होंगी, ना आप पाकिस्तान को हरा पाएंगे, ना आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएंगे। इंशाल्लाह सबसे पहले आपकी टीम ही घर जाएगी, क्योंकि जब तक आप पेटुओं का टोला है ना, आपका कूले मटकाने वाला ये टोला, कोहली, क्लाउन कोहली, फिर शब्बो शुभमन गिल जो है, शब्बोबाजी जो है, फिर वो लोकेश राहुल, लोकी राहुल जो है, जब तक ये टोला मौजूद है तुम्हारी टीम नहीं जीत सकती। T20 टीम देख लो कैसे जीत रही है, क्योंकि तुम्हारा टोला नहीं है। इंडिया को अगर कोई ट्रॉफी जीतनी है, कोई टूर्नामेंट जीतना है, तो तुमसे छुटकारा पाना होगा। इसके अलावा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। वसीम अकरम साहब ने जो बातें की हैं दोनों बातें मैंने आपको बता दी। देखें, फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात रही है, बात तो ठीक है कि फ़हीम अशरफ को आपने मौका तो देना नहीं है, फ़हीम अशरफ को आपने खिलाना तो है नहीं। 4 प्लेयर्स ऐसे हैं इसके अंदर, इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर, जिनको आप खिलाएंगे नहीं। एक है मोहम्मद हसनैन, एक है आपके जिसमें ये फ़हीम अशरफ भी शामिल है, ठीक है, इनको भी आपने मौका नहीं देना। तीसरे जो प्लेयर हैं वो आपके तैयब ताहिर हैं, उनको भी आपको नहीं खिलाना, आपको उस्मान खान को भी नहीं खिलाना।
तो ये चारों प्लेयर्स आपके इंशाल्लाह बेंच पे ही आपको नजर आएंगे और प्लेइंग 11 यही होगी जो मैंने आपको बताई है। अब उन्होंने जो कहा कि भाई आपने बस फ़हीम अशरफ को वैसे भी खिलाना तो है नहीं, तो आप फ़हीम अशरफ की जगह एक स्पिनर इंक्लूड कर सकते थे। ये बात उनकी बड़ी दुरुस्त है, परफेक्ट है, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने भाई ना पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ किया था जो आप उनको ले आए हैं, ना रिसेंट में उन्होंने कुछ किया है। अगर आप उनको BPL की परफॉर्मेंसेस पे लेके आए तो भाई BPL में तो आप देख ले कि क्या लगा पड़ा है। दरबार राजशाही जो है उसने अभी तक वीज़ा जो होता है, यानी जो टिकट होता है, रिटर्न टिकट जो होता है प्लेयर्स के पास, वो जारी नहीं किया। आपके मोहम्मद हारिस अभी तक फंसे हैं वहाँ पे। प्लेयर्स उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, होटल्स में रह नहीं सकते, घरों पे जाकर वो रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो गैर मुल्की प्लेयर हैं उनको पेमेंट्स नहीं दी गई, वो फंसे पड़े। एक मैच ऐसा भी खेलना पड़ा कि जिसमें गैर मुल्की प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया, एहतजाज किया। तो किट्स रख ली होटल वालों ने कि भाई हम किट्स नहीं देंगे जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिलता। तो वहाँ तो बैंडबाजी पड़ी है। तो अगर आप उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लेके आए तो फिर ऐसे तो आपको सबसे पहले उस्मान खान को खिलाना चाहिए, लेकिन आप नहीं खिलाएंगे। तो फ़हीम अशरफ ने कुछ किया नहीं है। हो सकता है कि फ़हीम अशरफ को आप नहीं खिलाएं, डेफिनेटली आप जो कि नहीं खिलाएंगे, तो आप उनकी जगह पे एक स्पिनर को रख सकते थे, सुफियान मुकीन को ला सकते थे, शादाब खान को ला सकते थे, लेकिन आपने फ़हीम अशरफ के साथ जाना ही मुनासिब समझा। तो ये बात तो वसीम अकरम की ठीक है कि इस कंडीशन में एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास और होना चाहिए था अबरार अहमद के साथ। मेरे हिसाब से सुफियान मुकीन को यहाँ लाजमी होना चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलेंगे आमिर जमाल को नहीं, आमिर जमाल नहीं। आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं किया दोनों ने, तो दोनों की जगह नहीं बनती भाई, दोनों की जगह नहीं बनती। आप फ़हीम अशरफ को लाएँ, ये भी टीम के साथ जाती है। अगर आप आमिर जमाल को लाते, ये भी टीम के साथ जाती होती, दोनों प्लेयर्स के साथ भी जाती होती, क्योंकि फॉर्म उनकी है नहीं, रन उन्होंने किए नहीं, आप उनको लेके आ गए। तो वसीम अकरम की बात ठीक है कि स्पिनर को इंक्लूड करना चाहिए था। दूसरा, हमारे पास रेगुलर ओपनर नहीं है बाबर आजम के अलावा, हमें बाबर आजम से कंटिन्यू कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपके पास एक ओपनर बैकअप पे बैठा हुआ है उस्मान खान। मैं कल भी ये बात कर रहा था, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ। कल की वीडियो का लिंक को प्राइवेट में शो रहा होगा, जहाँ पे मैंने प्लेइंग 11 भी बताई थी, इंडिया के हवाले से मैंने बात की है कि उसके अंदर कैसे इंडिया ने चीटिंग की। उसका लिंक को प्राइवेट में शो रहा होगा, जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि आपका साइम अयूब, मुझे साइम अयूब से कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, स्टार है, बड़ा प्लेयर बनेगा। बड़ा प्लेयर वो अभी है नहीं, बनेगा, टाइम है उसको बहुत। अभी जो उसने दिखाया है वो भी बहुत है। उसने ये बता दिया है कि वो बड़ा प्लेयर बन सकता है, बनने की तरफ बल्कि चल चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है। मुझे कोई उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ। रियलिटी ये है कि आप खुद बताएं कि जब साइम अयूब को मौका दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर T20 के अंदर, तो साइम अयूब को मुसलसल मौके दर मौके T20 में दिए जा रहे थे। साइम अयूब आपको लग रहा था कि इसे इंटरनेशनल मटेरियल, लग रहा था आपको कि साइम अयूब टिक पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में? नहीं, ना आपको लग रहा था ना मुझे। सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाला बंदा मैं था साइम अयूब के मामले में। जब टेस्ट मैचेस में लेके आए तो वहाँ भी वो फ्लॉप हुआ, तब भी मैंने तनकीद की। जब वनडे में मौका मिला, पहले मैच में फ्लॉप हुआ, तब भी मैंने तनकीद की, लेकिन वो बंदा क्लिक कर गया वनडे में। उसने आपको परफॉर्म करके दिया वनडे में, और 3 सेंचुरियां बना के दिखाई उसने आपको। 2 दौरा साउथ अफ्रीका में बनाई, 1 जिम्बाब्वे में बनाई, तो चल गया ना वो। तो फिर उस्मान खान को क्यों मौका नहीं दिया जा सकता? उस्मान खान एक प्रॉपर ओपनर है, आपने उसको T20 में मौका दिया, ठीक है, वो फ्लॉप हुआ है, नहीं चल रहा, हम भी मान रहे हैं, हम भी तनकीद करेंगे, T20 में नहीं चला, उस्मान खान को सबसे पहले बाहर होना चाहिए। लेकिन जो फार्मूला साइम अयूब के लिए अप्लाई हो सकता है, वो फार्मूला आखिर उस्मान खान के लिए क्यों नहीं? ये कहना कि रेगुलर ओपनर ही आपके पास नहीं, तो भाई उस्मान खान रेगुलर ओपनर है, PSL में भी वो ओपनिंग कर चुका है, तो आप उसको मौका दें। BPL में भी वो ओपनिंग कर चुका है, आप उसको मौका दें ना। आप उसको वनडे में खिलाएं, क्या पता वो क्लिक कर जाए, क्या पता वो पाकिस्तान के लिए करामत साबित हो जाए। और सबसे बड़ी बात, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा आपका, बाबर आजम की जगह भी नहीं छेड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा करेगा नहीं कोई। तो जो वसीम अकरम ने बात की है कि हमारे पास रेगुलर ओपनर नहीं है, वो सरासर गलत है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उसको चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चांस देना नहीं चाहता बाकी के प्लेयर्स को। और हमेशा हमारे यहाँ सिलेक्शन होती ही ऐसी है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो आपका क्या मानना है? आप मुझे अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपके साथ कल नेक्स्ट एक और वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमान।